सो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 जो बनी थी दैट इज़ m सिग्मा s इंटू पार्शल स्केयर y बाई पार्शल t स्केयर इक्वल्स टू t2 साइन ऑफ बीटा माइनस t1 साइन ऑफ अल्फ़ा। अब ये जो इक्वेशन 1 है मैं ऐसे करता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड कर देता हूँ थ्रू आउट बाई t। सो जब हम इक्वेशन 1 को t से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास जो रिजल्ट बनेगा वो कुछ इस फॉर्म में बनेगा m टाइम्स सिग्मा s partial square y by partial t square equals to t2 sin of beta minus t1 sin of अल्फ़ा। आप थ्रू आउट इक्वेशन को डिवाइड करें t के साथ, सो यहाँ पे भी डिवाइडेड बाई t हो जाएगा, यहाँ पे भी डिवाइडेड बाई t हो जाएगा और यहाँ पे भी डिवाइडेड बाई t हो जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो क्योंकि यहाँ पे साइन ऑफ बीटा का फैक्टर इन्वॉल्व है, यहाँ पे साइन ऑफ अल्फ़ा का फैक्टर इन्वॉल्व है, सो बीटा वाली टर्म में टी की यहाँ से लूँगा और अल्फ़ा वाली टर्म में यहाँ से ले सकता हूँ। सो इसका मतलब है इस टी की जगह मैं यहाँ से लिखना चाहूँ तो ये आपके पास बनेगा t2 कॉज ऑफ बीटा, और यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखना चाहें तो वो t1 कॉज ऑफ अल्फ़ा बनेगा। सो ये इक्वेशन आपके पास कुछ इस फॉर्म में बनती है m सिग्मा s इंटू पार्शल स्केयर y बाय पार्शल t स्केयर और डिवाइडेड बाय t मैंने इधर लिख दिया इक्वल्स टू ये बनता आपके पास t2 साइन ऑफ बीटा डिवाइडेड बाय t की जगह मैं यहाँ से वैल्यू ले रहा हूँ जो कि मेरे पास बनती है t2 कॉज ऑफ बीटा और माइनस t1 साइन ऑफ अल्फ़ा अपनी जगह पे और डिवाइडेड बाय इस t की जगह यहाँ से वैल्यू लिखें तो ये बनेगा मेरे पास t1 कॉज ऑफ अल्फ़ा। सो अब अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करना चाहता हूँ तो t2 कैंसिल आउट हो जाएगा t2 के साथ, t1 कैंसिल आउट हो जाता है t1 के साथ, और लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन पे मेरे पास जो बच गया दैट इज़ m सिग्मा s बाई टी था, इसको मैं राइट हैंड साइड पे ले जाता हूँ तो ये बनेगा यहाँ पे आपके पास बच गया पार्शियल स्केयर y बाय पार्शियल टी स्केयर इक्वल्स टू m सिग्मा s बाई टी था, राइट हैंड साइड पे जाके ये बन जाएगा t डिवाइडेड बाय m सिग्मा s इनटू साइन बीटा डिवाइड बाई कॉस बीटा, ये आपके पास होता है इक्वल टू टेन बीटा माइनस साइन अल्फ़ा बाई कॉस अल्फ़ा जो होता है ये आपके पास होता है टेन अल्फ़ा। तो ये हमारे पास एक नेक्स्ट इक्वेशन आ गई जिसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे टेन अल्फ़ाज और टेन बीटा की वैल्यू फाइंड करना चाहें, टेन अल्फ़ा जो था वो स्लोप एट पॉइंट P था और टेन बीटा जो है दैट इज़ स्लोप एट पॉइंट Q। सो अगर आप इनकी वैल्यूज़ पुट करना चाहें तो ये कुछ ऐसे बनेगा पार्शियल स्केयर y बाय पार्शियल t स्केयर इक्वल्स टू t डिवाइडेड बाय m टाइम्स सिग्मा s। टेन बीटा जो था वो स्लोप एट पॉइंट Q था, सो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे पार्शियल y बाय पार्शियल x, और क्योंकि पॉइंट P पे जो आपका पॉइंट था फॉर x दैट वाज सॉरी ये पॉइंट टेन बीटा पॉइंट Q के लिए है, सो यहाँ पे x प्लस सिग्मा x था, और माइनस टेन अल्फ़ा का अगर आप स्लोप लेना चाहें तो ये भी उसी तरह से होगा पार्शियल y ऑफ बाय पार्शियल x एट पॉइंट x बन जाता है। तो ये स्टेप आपके पास कुछ इस फॉर्म में आ गया जिसे आपने स्लोप की फॉर्म में मेंशन कर दिया। अब अगर स्लोप की फॉर्म में मेंशन किया है, अब एक और रिजम्पशन करते हैं। स्टार्ट में मैंने कहा था आपका स्लोप बहुत कम है, तो जब स्लोप कम होगा जिसे आपने सिग्मा एक्स कहा सिग्मा एस कहा था ये एक्चुअली बन जाएगा सिग्मा एक्स के बराबर। रीज़न क्या है, क्योंकि जब आपके पास लाइन स्ट्रेट होगी या कर्व होगा तो इस कर्व को आपने नाम दिया है सिग्मा एस का, स्ट्रेट लाइन को आपने कहा था स्मॉल पीस को सिग्मा एक्स का। तो जब ये स्लोप बहुत कम होगा तो ये लाइन ऑलमोस्ट पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगी, सो जो आपका सिग्मा एस है वो अप्रोच कर जाएगा सिग्मा एक्स को। तो इस सिग्मा एस की जगह मैं सिग्मा एक्स भी लिख सकता हूँ। मेरे पास अब इक्वेशन कुछ ऐसे बनेगी पार्शियल स्केयर y बाय पार्शियल t स्केयर इक्वल्स टू
t divided by m, which is some constant, into partial y by partial x, or the limits that is at point x plus sigma x, minus partial y by partial x at point x divided by सिग्मा x, जिसे मैंने सिग्मा s को रिप्लेस करके सिग्मा x का नाम दिया था। अब एज्यूम करें जब आप इस लिमिट में वैल्यू पुट कर दें, हमारी असम्पशन क्या थी कि लिमिट ये जो सिग्मा x है ये बहुत स्मॉल हो, इतना स्मॉल हो कि ये अप्रोच कर जाए ज़ीरो को। तो ये तो आपकी लाइक डेरिवेटिव की डेफिनेशन बन जाती है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, सो दिस वैल्यू एट पॉइंट एक्स प्लस डेल्टा एक्स और सिग्मा एक्स माइनस दिस वैल्यू एट एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स, इसे आप नाम दे सकते हैं दैट इज़ बेसिकली योर वैल्यू, और यहाँ पे इसे हम सेकंड डेरिवेटिव का नाम दे सकते हैं। तो ये बन जाएगा आपके पास पार्शियल स्क्वायर वाई बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर। सो यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये आपके पास बन जाएगा पार्शियल स्क्वायर वाई बाय पार्शियल टी स्क्वायर इक्वल्स टू टी बाई एम विच इज़ योर सम कांस्टेंट, और ये आपके पास आ जाएगा पार्शियल स्क्वायर वाई बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर। अब एज्यूम करें यहाँ पे मैं t बाई एम क्योंकि कांस्टेंट है, इसको कोई कांस्टेंट का नाम दे दूँ, लेट से मैं इसको a का नाम रख लूँ, तो ये आपके पास स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर टर्म में a स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन मेरे पास बनेगी पार्शियल स्क्वायर y बाय पार्शियल t स्क्वायर इक्वल्स टू t बाई एम की जगह हमने लिख दिया a स्क्वायर और पार्शियल स्क्वायर y बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर। तो इधर आके ये आपकी इक्वेशन डिराइव हो जाती है। सो यहाँ पे हमने इक्वेशन ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग डिराइव कर ली। अब इक्वेशन ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग के साथ आप लोगों के लिए कुछ सेल्फ टास्क होगा, और इसमें आप लोगों ने एग्ज़ाम्पल नंबर 6 और एग्ज़ाम्पल नंबर उसके साथ 7 और एग्ज़ाम्पल नंबर 8, इन तीन में से आप अपनी चॉइस पे कोई सी दो एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं। सो एग्जांपल नंबर 6, 7, 8 ये ज़रा आप लोग देखिएगा। यहाँ पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कन्फ्यूजन होती है, उसके साथ रेलिवेंट कोई भी क्वेश्चन है, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं और आप लोग इंडिविजुअली भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ब्लेस्ड डे।